मेरे प्यारे बच्चों, जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वह जीने का अधिकारी नहीं है। आप इस कथा को सुने। बिना स्त्री की प्रकृति नहीं, पुरुष भी नहीं। सप्तऋषियों में एक ऋषि भृगु थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे और शिवजी को गुरु तुल्य मानते थे, किंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव भृगु के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिवजी ने पार्वती माता से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती शिवजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार की और ज्ञान सभा में शिवजी के साथ विराजमान हो गईं। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृगु ऋषि माँ पार्वती और शिवजी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवजी की कैसे प्रदक्षिणा करें। बहुत विचारने के बाद भृगु ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाएं। शिवजी जानते थे भृगु के मन की बात। वो माँ पार्वती को देखे, माता उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिवजी के आधे अंग से जुड़ गईं और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गईं। अब तो भृगु और परेशान। कुछ पल सोचने के बाद भृगु ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिवजी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती को भृगु के ओछी सोच पर क्रोध आ गया। उन्होंने भृगु से कहा, भृगु, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और माँ ने भृगु के स्त्री तत्व को अलग कर दिया। अब भृगु ना तो जीवितों में थे न मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। वो माँ पार्वती से क्षमा मांगने लगे। तब शिवजी ने माँ से भृगु को क्षमा करने को कहा। माँ पार्वती ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वो जीने का अधिकारी नहीं।